चलिए आज ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्री की दुनिया में चलते हैं। आज हम बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। इन सवालों का जवाब पता है कहाँ छुपा है? ज्यामिति के दो बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स में, और वो हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब समझ लीजिए किसी भी चीज की बाहरी त्वचा, और आयतन वो है अंदर का सामान। एक बाहर को ढकता है, दूसरा अंदर की जगह भरता है। चलिए इन दोनों को और अच्छे से समझने के लिए हम दो बहुत ही कॉमन शेप्स लेते हैं, घनाभ यानी क्यूबॉइड और बेलन यानी सिलेंडर। तो सबसे पहले बात करते हैं बाहर को ढकने की यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल की, और इसे समझने के लिए हम लेंगे एक घनाभ। अब घनाभ क्या है? अरे भाई, कोई भी बॉक्स जैसे जूते का डिब्बा या आपका ब्रेकफास्ट सीरियल का पैकेट, इसके 6 आयताकार चेहरे मतलब फेसेस होते हैं, है ना? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है किसी 3D शेप को घेरने वाले जितने भी फेसेस हैं उन सबके एरिया का जोड़। बस ये सोचिए कि उस डिब्बे को पूरी तरह से लपेटने के लिए कितने रैपिंग पेपर की जरूरत पड़ेगी। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है? बहुत आसान है। देखिए, एक घनाभ में ऊपर और नीचे के फेसेस एक जैसे होते हैं, है ना? फिर सामने और पीछे के फेसेस एक जैसे होते हैं, और दाएं और बाएं वाले भी। तो बस इन तीनों जोड़ों का क्षेत्रफल निकालकर उन्हें जोड़ दीजिए, और बन गया हमारा पूरा फॉर्मूला 2 ब्रैकेट LB + BH + LH। है ना सिंपल? तो ये तो हुई बाहर की परत की बात। अब देखते हैं कि किसी शेप के अंदर कितनी जगह है। मतलब अब हम बात करेंगे आयतन या वॉल्यूम की। तो आयतन यानी वॉल्यूम क्या है? ये वो 3D स्पेस है जो कोई भी चीज घेरती है, मतलब उसकी कुल कैपेसिटी कि वो अपने अंदर कितना कुछ रख सकती है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल गिफ्ट का रैपिंग पेपर था, तो आयतन ये बताएगा कि उस डिब्बे के अंदर आखिर कितनी टॉफियां भरी जा सकती हैं। और घनाभ का आयतन निकालना तो और भी आसान है। इसका फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब L गुणा B गुणा H। इसमें सबसे जरूरी बात पता है क्या है? हम असल में बस उसके बेस का 2D एरिया ले रहे हैं और उसे उसकी पूरी ऊंचाई तक खींच रहे हैं, या कह सकते हैं कि गुणा कर रहे हैं। बस यही है आयतन। चलिए अब घनाभ को छोड़कर एक दूसरे शेप पर आते हैं। अब हम इन्हीं दो आइडियाज को, यानी बाहर से ढकना और अंदर से भरना, एक घुमावदार शेप पर लगाकर देखेंगे। बेलन यानी कि एक सिलेंडर। तो एक सिलेंडर के पृष्ठीय क्षेत्रफल के कौन-कौन से हिस्से होते हैं? सोचिए जरा। एक सिलेंडर की सतह असल में 3 अलग-अलग पार्ट से मिलकर बनी होती है। वो 3 हिस्से हैं, ऊपर और नीचे के 2 गोल सपाट आधार मतलब 2 फ्लैट सर्कुलर बेसिस, और एक घुमावदार सतह जो चारों ओर लिपटी होती है। इससे एक बड़ी मजेदार बात पता चलती है कि घुमावदार शेप्स को भी हम आसान हिस्सों में तोड़ सकते हैं। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? अगर आप किसी सिलेंडर की उस घुमावदार सतह को कैंची से काटकर सीधा फैला दें तो वो एक परफेक्ट रेक्टेंगल बन जाता है। तो उस रेक्टेंगल का एरिया और साथ में ऊपर और नीचे के 2 सर्कल्स का एरिया, इन सब को जोड़कर ही सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है, और उसका फॉर्मूला है 2πr/h + r। अच्छा, अब सिलेंडर के आयतन की बात करते हैं। इसका लॉजिक भी बिल्कुल घनाभ जैसा ही है। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब क्योंकि सिलेंडर का आधार एक सर्कल यानी वृत्त होता है, तो उसका एरिया हुआ πr²। बस इसे ऊंचाई h से गुणा कर दीजिए और आयतन का फॉर्मूला बन गया πr²h। देखा कितना लॉजिकल है। तो अब तक हमने फॉर्मूले तो देख लिए, पर ये सिर्फ किताबों या एग्जाम के लिए नहीं है। असल जिंदगी में इनका बहुत इस्तेमाल होता है। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए एक सवाल है, 90 सेंटीमीटर लंबी और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाली एक लोहे की छड़ बनाने में कितना लोहा लगेगा? अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का सवाल है या आयतन का? सोचिए, हमें पता करना है कि छड़ के अंदर कितना लोहा है, मतलब ये एक आयतन की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जानकारी क्या-क्या है। शेप है एक बेलनाकार छड़। उसका व्यास यानी डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, और लंबाई, जो यहां ऊंचाई h का काम करेगी, वो है 90 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला में हमें चाहिए होती है त्रिज्या यानी रेडियस, पर हमें दिया गया है व्यास। तो पहला काम क्या होगा? बिल्कुल सही, व्यास का आधा करना। तो 1.4 का आधा हुआ 0.7 सेंटीमीटर। ये है हमारी त्रिज्या।
बहुत बढ़िया। अब हमारे पास त्रिज्या भी है और ऊंचाई भी। तो बस इन वैल्यूज को हम अपने आयतन के फॉर्मूले पाई स्क्वायर h में रख देते हैं। और जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो जवाब आता है 138.6 घन सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि उस छड़ को बनाने के लिए इतने लोहे की जरूरत पड़ेगी। चलिए एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक पानी की टंकी है। अगर उसका अंदर का व्यास 1.6 मीटर है और गहराई 0.7 मीटर, तो उसमें कितना पानी आएगा? ठीक है, तो यहाँ भी वही प्रोसेस अपनाएंगे। हमें व्यास दिया है 1.6 मीटर और गहराई जो कि हमारी ऊंचाई है वो है 0.7 मीटर। तो फिर से पहला स्टेप, व्यास का आधा करके त्रिज्या निकालना। 1.6 का आधा हुआ 0.8 मीटर। अब इन नंबर्स को फिर से आयतन के फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर h में डालते हैं और हमें मिलता है लगभग 1.408 घन मीटर। इसका मतलब है कि टंकी की कैपेसिटी करीब 1.4 क्यूबिक मीटर्स है और अगर इसे लीटर में बदलें तो ये लगभग 1400 लीटर पानी है। काफी ज्यादा है। तो अब तक की सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? सीधी सी बात है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एक 2D मेजरमेंट है, जैसे किसी दीवार पर कितना पेंट लगेगा, और आयतन एक 3D मेजरमेंट है, जैसे एक बोतल में कितना पानी भरेगा। तो अब जब इन दोनों के बीच का फर्क समझ में आ गया है, तो जरा अपने आसपास देखिए। हाथ में पकड़े सोडा कैन से लेकर शहर की ऊंची ऊंची इमारतों तक हर जगह ये दो आइडियाज काम कर रहे हैं। ज्योमेट्री असल में हमारी दुनिया का छिपा हुआ आर्किटेक्चर है।